ये उन दिनों की बात है जब मैं 7 साल की थी। मैं गोरी सफेद रंगत और नर्म नाजुक सी थी। एक दिन मोहल्ले की दुकान पर मेरी माँ ने मुझे कुछ सौदा सलफ लाने को भेजा। दोपहर का वक्त था। दुकान पर सिवाय दुकानदार के कोई नहीं था। उसने मुझे मतलूबा सामान दिया और जब मैं वापस जाने लगी तो मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। वो मेरी गाल पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, तुम कितनी प्यारी हो, बिस्किट खाओगी? मैं शर्मा गई। उसने डब्बे से मुझे 2 रुपए वाला बिस्किट निकाल कर दिया और जल्दी से मेरे गालों में बोसा दिया। मैं थोड़ा परेशान हो गई और अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से घर आ गई। मुझे उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई थी। भले मैं बच्ची थी लेकिन इतनी भी नासमझ नहीं थी। बहरहाल वो बिस्किट बहुत मजे का था जो उसने मुझे खाने को दिया था। कुछ दिन बाद की बात है। अम्मी को बुखार था। उसने मुझे पैसे दिए कि दुकान पर जाओ और दाल और चावल लाकर दो, मैंने खिचड़ी बनानी है। मेरे दिमाग में दुकानदार का उस दिन वाला रवैया घूम गया, लेकिन मैं चौंका बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, इसलिए मुझे ही जाना पड़ा। दुकान पर मुझसे पहले भी 3-4 गाहक थे। दुकानदार ने तसल्ली से सबको फारिग किया और जानबूझकर मुझे उस वक्त तक रोके रखा जब तक सब गाहक वापस न चले गए। जब मैं काउंटर पर अकेली रह गई तो मुझे कहने लगा कि अंदर आ जाओ और जो चीज लेनी है खुद ले लो। मैं ना चाहते हुए भी दुकान के अंदर चली गई और वो मेरे बचपन की ऐसी गलती थी जिसका खमियाजा मैं आज 20 साल के बाद भी भुगत रही हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि इंसान सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इंसानों में हैवान भी होते हैं। वो पहले तो मेरे गालों पर हाथ फेरता था, फिर उसकी जरूरत बढ़ती गई। मैं खौफ और परेशानी की अजीब सी कैफियत में मुब्तला थी जिसमें कुछ तजस्सुस की आमेजिश थी। उसके बाद वो मुझे दुकान के पीछे वाले स्टोर में ले गया और काफी वक्त के बाद उसने मेरे मतलूब का सामान के अलावा साथ काफी ज्यादा बिस्किट भी दिए। मैं चुपचाप घर आ गई। अम्मी ने जब इतनी देर बाद वापस आने का पूछा तो मेरे दिल में खौफ ज़दा चोर घुस आया और मैंने साफ झूठ बोल दिया कि दुकान पर रश की वजह से देर हो गई थी। अम्मी मुतमईन होकर अपने काम में मसरूफ हो गई और उसके बाद मैं हर कुछ दिनों बाद दुकान पर जाती और बिस्किट लेकर वापस आती। फिर मेरा शऊर पुख्ता होने लगा। एक दिन मैं बाले हो गई। मेरी माँ ने उस दिन के बाद से मुझे दुकान पर भेजना बंद कर दिया। वैसे भी अब मुझे बिस्किट का लालच नहीं रहा था। हाँ, मुझे इतना इदराक होने लग गया था कि ये जो कुछ भी होता है ये ठीक नहीं है। अब मेरे दिल में एक बेचैनी सी जन्म ले रही थी। जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी और मुझे जिस्मानी और जिनसी मामूलात की समझ आती जा रही थी, वैसे वैसे मेरे अंदर की बेसुकूनी बढ़ती जा रही थी। आज मैं सोचती हूँ कि काश जिस दिन उसने मेरे गाल पर हाथ लगाया था उस दिन मैं अपनी माँ को बता देती या उस दिन के बाद कभी भी दुकान पर नहीं जाती, लेकिन अब बचताने का वक्त नहीं रहा था। आज मैं 25 साल से ऊपर की हूँ, लेकिन जब किसी काम से घर से बाहर निकलती हूँ वो दुकानदार आज भी मुझे मीठी मीठी नजरों से देखता रहता है, लेकिन अब वो मुझे एक शैतान की तरह देखता है। मेरा दिल करता है कि मैं उसका मुंह नोच लूं जिसने मेरा बचपन बर्बाद कर मुझे वक्त से पहले जवान कर दिया था। मैं तो मासूम और नासमझ थी, लेकिन वो तो समझदार था, मुझे अपनी बेटी जैसी समझ कर तरस खा सकता था। अब घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी सूरत शादी का नाम सुनना पसंद नहीं करती। मेरा दिल चाहता है कि किसी मर्द को धोखा देने से बेहतर है कि मैं खामोशी से किसी तरफ चली जाऊं और कभी वापस पलट कर ना देखूं। फिर सोच आती है कि वो दुकानदार भी तो एक मर्द ही था ना जिसने अपनी बीवी को धोखा दिया था। आज उसकी अपनी 3 जवान बेटियां हैं जो रोजाना हमारे दरवाजे के सामने से गुजर कर कॉलेज और स्कूल जाती हैं। मैं अक्सर उनको देख कर सोचती हूँ कि अगर इन लड़कियों को अपने बाप की करतूत का पता चले तो इनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। तीनों लड़कियां मेरी तरह खूबसूरत और जवान है। फिर एक दिन कुदरत की चक्की चल पड़ी जिसने उस दुकानदार को बारीक पीस कर रख दिया। हुआ कुछ ऐसे कि एक दिन सुबह शोर से मेरी आंख खुल गई। मैं आंखें मलती हुई कमरे से बाहर आई और अम्मी से पूछा कि ये शोर कैसा मचा है। अम्मी कहने लगी कि सामने नुक्कड़ पर जो जमील दुकानदार है ना, उसकी बड़ी 2 बेटियां रात किसी के साथ भाग गई हैं। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने हैरान होकर पूछा कि एक साथ दोनों? जी एक साथ। ये वही है जो हमारे दरवाजे के सामने से गुजर कर कॉलेज जाती थी। अम्मी ने कहा इनके काम को देखो। वो जाते हुए बाप की उम्र भर की कमाई भी साथ ले गई। अम्मी बताकर अपने काम में मसरूफ हो गई और मैं सोचने लगी कि बाप की उम्र भर की कमाई तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उस दिन के बाद जब भी उसकी दुकान के सामने से गुजरी उससे मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मुकाफाते अमल की चक्की ने उसको पीस कर रख दिया।